हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम है हर्षवर्धन और मैं भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। भारत की न्यूज़ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ और मेरा नाम है हर्षवर्धन। और उन सैनिक भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ जो दिन रात एक किए हुए हैं भाई हमारी रक्षा में। और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो आज का जो मेरी मंत्रणा है या व्लॉग है मेरा, वो है हिंदुस्तानी मुस्लिमों के ऊपर भाई। हाँ जी, क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इनकी खराबी है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। भाई पहला नाम आया कमरुद्दीन का। सब 65 साल का ये आदमी, कमरुद्दीन, 65 साल का ये आदमी, इसने 3 बंदों को मार दिया भाई। क्या खिला के? लड्डू में जहर मिला के। लड्डू में जहर मिला के आप कहेंगे? जी हाँ। दिल्ली में एक गाड़ी नांगलोई के फ्लाईओवर पे खड़ी मिली, उसमें 3 शख्स मिले और जिसमें से दो जेंट्स और एक लेडीज। वहाँ पे एक गाड़ी मिली है और दावा ये किया जा रहा है कि लड्डू इसने खिलाए थे उन 3 बंदों को। 3 बंदों को लड्डू खिला दिया। क्या करने वाला था ये? भाई लड्डू खिलाया जो है, लड्डू के अंदर जहर मिला हुआ था। लड्डू भी चेक कराया, लड्डू के अंदर जहर मिला हुआ था। खैर, ये पकड़ में आ गया भारतीय पुलिस की, दिल्ली पुलिस की पकड़ में आ गया। अब आप ये देखो कि इसने लड्डू खिलाया और इसका इतिहास जब खंगाला गया, इसका इतिहास खंगाला गया तो पहले भी हत्याएं कर चुका है भाई। इसी तरह से हत्याएं कर चुका है और हत्याएं करके ये बंदा फरार हो चुका है। एक अजमेर से ये बंदा फरार हुआ, ऐसे ही राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट से बंदा फरार हुआ, जबकि एक जगह इसको लाभ देकर, शक में लाभ देकर छोड़ दिया गया। भैया आप ये देखो कि इसका जब इतिहास खंगाला गया तो इसका जब इतिहास खंगाला गया तो कितनी वो आई होगी, और ये शर्म की बात है भारतीय पुलिस के लिए भी, भारतीय न्याय संहिता के लिए भी और भारत के लिए भी। आप कहेंगे 3 बंदों को इस बंदे ने खा लिया, खा गया ये, इसने क्या जो वो किया था, उनके क्या किया था? इसने क्या कहा था कि इसका एक घर था दिल्ली में कहीं, नांगलोई के आसपास घर था। उस घर में ही कोई इसने मजार बनाई हुई थी। हाँ जी, कमरुद्दीन के नाम से घर था और इसने वहाँ पे मजार बनाई हुई थी भाई। और वहाँ पे गंडे तावीज का काम करता था, गंडे तावीज का काम करता था। और उस तावीज को काम करते करते इसने ये सोचा कि मैं बड़ा हाथ मारूं। भाई इसने 2 लाख के बदले में 3 करोड़ करने का वादा किया किसी को। हाँ जी, 3 करोड़ करने का। अब ये बताओ, अगर 2 लाख की बजाय 3 करोड़ कर ले तो भैया मैं खुद ना कर लूं, मैं खुद ना कर लूं? 3 करोड़ मेरे को मिलते हों कैसे ना कैसे, तो वो 3 करोड़ तो मैं ही बना लूं कि मेरे को क्या जरूरत है
दूसरे आदमियों को लेने की। भाई इसने जैसे तैसे करके उन बंदों को पटाया। पहले एक औरत आई गंडे तावीज के नाम की। इस इसने उन लोगों से ये कहा कि हम मैं ऐसा ऐसा काम भी करता हूँ। उस औरत ने जाके और अपने किसी दो बंदों को जानती होगी तो उसने उनको उन बंदों से मिलवा दिया। बंदों से मिलवा दिया और इसने उनको अधिकार में ले लिया कि मैं 2 लाख के बदले में 2 करोड़ करने का वादा करता हूँ। भाई 2 लाख के बदले 2 करोड़, वैसे बात समझ में आती है आपके? भाई कोई भी ऐसा शख्स जो 2 लाख के 2 करोड़ कर सके, मेरी तो नज़र में नहीं है भैया। है आपकी नज़र में तो मेरे को ज़रूर बताना, कमेंट्स ब्लॉग में ज़रूर लिखना। भाई वो भी पैसे के पीछे पागल थे। वो भी पैसे जो आए थे लक्ष्मी के साथ और 2 बंदे, वो भी पैसे के पीछे पागल होंगे भाई। दिल्ली में अधिकतर लोग पैसे के पीछे बावले ही हैं। बावले ही है दिल्ली में, ऐसे लोग बहुत हैं जो पैसे के पीछे पागल हुए जा रहे हैं भाई। तो इसने उसी चीज का लाभ उठाया। अब वो थे वो तीनों हिंदू, जैसे भाई लक्ष्मी नाम है और 2 और बंदे वो भी हिंदू थे, तो वो इनके झांसे में आ गए। वो रात को इन्होंने शराब की बोतलें भी पी है। अब ये नहीं पता इसने लड्डू पहले खिलाए या बाद में खिलाया। इस बंदे को पकड़ लिया गया भाई। जी हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया इस बंदे को। क्या हमारे करके दिखा 2 करोड़ रुपए। हम तुझे 2 लाख क्या 2 करोड़ देंगे तो 20 करोड़ करके दिखा, ऐसा बोला होगा पुलिस ने भाई। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की करके, हालांकि पुलिस ने उसके घर वालों से भी पूछा क्या ये वुमेन आई थी तुम्हारे घर। वो कहने लगे हमें कुछ नहीं पता, ये तो गंडे तावीज का काम करता था और गंडे कौन आता है कौन जाता है हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। साफ मना करिए, फंसेगा तो कमरुद्दीन ही फंसेगा। तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि किस कदर बंदे हमारे देश में मिल जाते हैं भाई। पागल बंदे भी मिलते हैं जो 20 करोड़ 20 लाख के 2 लाख के 2 करोड़ करे जा रहे हों भाई। हाँ जी, 2 लाख के 2 करोड़। बंदे पागल हो गए पैसे के पीछे और अपनी जान देकर इस बात को जान गंवा कर ही 2 करोड़ मिले होंगे उनको। मिल गए 2 करोड़, 2 जान गंवाई 2 करोड़ मिल गए। तो इस बात ऐसे ऐसे बंदे भारत में भी आज तक अवेलेबल हैं। पुराने टाइम के बंदे आज तक अवेलेबल हैं और दिल्ली में ऐसे बेवकूफ़ पागल बहुत मिल जाएंगे। चलो अब बात करता हूँ दूसरे शख्स की। नाम है उसका राहुल, हालांकि ये नकली नाम है। नकली नाम है, असली जो नाम है जमाल। जी हाँ, जमाल के नाम से वो प्रसिद्ध था और क्या कहते हैं टोपी लगा कर रहता था। कुछ दिन पहले उसने टोपी उतार फेंकी। हाँ, अपनी मुसलमानों वाली टोपी उतार फेंकी और बन गया राहुल।
हाँ जी, जमाल से राहुल बन गया भाई। और उसने ऐसा काम किया जिसमें दुनिया बहुत ही अड्डे पड़ती है भाई। उसने कम से कम भी उन लड़कियों को पटाना चाहा जो कि थोड़ी सी पागल तो होती है लड़कियां। उसने वो किया सब। उसने लड़कियों को पटाया भाई। उनके वो तब धर्म तब्दील करवाया भाई। धर्म तब्दील करवाया लड़कियों का। आप देख लो धर्म में क्या पैसे की बात हो जाती होगी, तभी तो धर्म चेंज होता है ना। वहाँ भी छोटे से बंदे को जो तो 50-55 साल के थे, जो कमरुद्दीन के अड्डे चढ़े, इसमें 20-25 साल की लड़कियां चढ़ गई भाई। 20-25 साल की लड़कियां इनके अड्डे चढ़ गई भाई। कम से कम इसने इस बात को लेकर 100 तो वो कह रहा है, 100 तो रिपोर्ट आई है 100 लड़कियों की, तो 50 लड़कियां तो मेरे हक में है। और एक दो के साथ इसने रेप भी किया है। उसमें से एक लड़की बहुत हिम्मत वाली निकली, उसने जाके ये सारी बातें 2-3 लड़कियों में से उनमें उनमें पुलिस में चली गई भाई। हाँ जी, पुलिस में चली गई। और बात जब पुलिस के सामने आई तो उनका दिमाग ठनका, माथा ठनका। उसने जा कर के इसका पीछा शुरू किया। 2 दिन में ही इसका भेद खुल गया कि ये जमाल है, राहुल नहीं। जमाल है, राहुल नहीं है। इतनी सी बात थी, पुलिस उनके पीछे पड़ गई। पुलिस उसके पीछे और इतने डंडे मारे, वो उसने सब कुछ बकता चला गया। उसके बाद सब कुछ बकता चला गया भाई। इस तरह की घटनाएं आज भी भारतवर्ष में बहुत हो रही हैं। खासकर मुसलमानों से हिंदू बनाने की जो जनसंख्या है, इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि भाई हम लोग इतने बनवाएंगे भाई। भाई लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं, तो भी भारतीय पुलिस, भारतीय समाज और भारतीय नेता कानों में तेल डालकर सोए हुए हैं भाई। कानों में तेल डालकर सोए हुए हैं। ये देखो कि ये मुस्लिम कहाँ से बने। पहले तो सारे हिंदू थे, अभी चुप रहते हैं तुम लोग। अभी चुप रहते हो ना तुम लोग। सारे हिंदू थे ना ये, तुम लोग चुप क्यों हो? आप क्या चुप हो भैया? आप तो तुम्हारे सामने इतनी बड़ी वो है, क्या कहते हैं, कोर्ट है। सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस करो, सीधा सुप्रीम कोर्ट में। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है भाई। सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से नीचे तो तुम्हारा केस ही दाखिल नहीं होगा भाई। पर उन लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर, जब पुलिस को ये सब पता चला, उन्होंने इनका पीछा किया, डंडे मारे, तो सारा उसने खुल के सामने आ गया। भैया उसका नाम जमाल है, वो टोपी वाला शख्स है, वो मुसलमान है। मुसलमान है वो नहीं पहनता। उसने इसका भेष बना रखा है, भेष बनाकर ये काम करते हैं भाई। भेष बनाया हुआ है ना। तो अब जाके बात पता चली कि भेष बनाकर भी ये क्या क्या कर सकते हैं। क्या आप लोग अपनी लड़कियों को इस तरह ही देखते रहोगे? लड़कियां भी अपने माँ बाप के कहने से बाहर हो चुकी हैं। लड़कियां अपने कहने से माँ बाप से बाहर हो चुकी हैं, तभी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।
भाई ये बहुत बुरा है हमारे समाज में। लड़कियां अपने माँ बाप के अनुसार चलें तो उनको अकल आएगी। उनमें सबसे ज़्यादा बेअक्लापन होता है भाई, सबसे ज़्यादा बेअक्लापन। क्या करोगे तुम? अपना सिक्का खोटा होगा तो दूसरा तो फायदा उठाएगा ना। और यहाँ तो बस पूरा का पूरा मुसलमान समाज है हिंदुस्तान में। तो पूरा का पूरा मुसलमान समाज है भाई उत्तर प्रदेश में, सारा का सारा मशहूर है। हालांकि योगी ने क्या रखा है, मैं इनको डंडे मारूंगा, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे, फिर भी नहीं रुक रहे। भाई रुकेंगे कैसे जब इनको इनके 72 हुर्रों के पास भेजा जाएगा। जब इनको इनकी 72 हुर्रों के पास भेजा जाएगा भाई, तब ये रुकेंगे, तब ये रुकेंगे, तब इनको होश आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। उससे पहले नहीं रुकने वाले। मैं मेरा ये वो लोग को देख रहे हो तो उनको दिखाओ बड़े बड़े जो जैसे हमारे योगी जैसे मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जैसे मंत्री हैं, क्या कहते हैं, अमित शाह जैसे लोग हैं, उनको दिखाओ कि क्या हो रहा है तुम्हारे भारतीय समाज में। पता हो के भी तुम लोग क्यों आंखें मूंदे हुए हो भाई? अपनी आंखें ना मूंदो, नहीं तो ये भारतवर्ष का सत्यानाश कर देंगे। ये भारतवर्ष का सत्यानाश कर देंगे भाई, मैं सच कह रहा हूं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आप खुद ही अंदाजा लगा लो। और मेरी बात में कितनी से मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सिर कलम कर दो। मैं सच बोल रहा हूँ। ये आपको जो दो घटनाएं मैंने बताई हैं, ये गूगल से पता लग जाएंगी आप, ये गूगल से पता लग जाएंगी दोनों घटनाएं। गूगल से पता करो और वो करो कि ये लोग कितने भयानक हो चुके हैं और कितना हमारा सिरदर्द बन चुके हैं। खैर, और किस तरह से अब इन लोगों को संवारना है, इसका ध्यान हमारी रिजीम, हमारा मंत्रीगण परिषद दे, हमारी पुलिस दे। खैर, मैं अब इतने ही बात कहूँगा और अब मैं अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ और अपने उन भाइयों को कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।